समझे कि नहीं समझे? वेजेस टू टेम्पोररी स्टाफ, कुछ टेम्पोररी रखते हैं ना, काम करेगा तो पैसा देंगे, नहीं काम करेगा तो पैसा नहीं, आएगा तो पैसा लेगा, नहीं आएगा तो हम लोग डेली बेस पे रखते हैं, उसको टेम्पोररी बोलते हैं, या सप्ताही वर्कर को रखते हैं। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? डिफरेंस हम रिपीट करें, 4 डिफरेंस बोले हैं। फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। Fixed cost never be zero. Fixed cost never be. Variable cost can be zero. Variable cost can be zero. समझ पा रहे हैं? माने वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है, मैं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो हो सकता है, कान माने होगा नहीं, में रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो। और फिक्स कॉस्ट का बार हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू, और वेरिएबल कॉस्ट का भी इनवर्स केस। कौन सा है? इनवर्स, इन्वर्टेड है। कौन सा है? इन्वर्टेड है। एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट, रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर, रेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स। और उसका क्या एग्जांपल? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं? ये सब क्या है? एग्जांपल किसका? वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल किसका है? समझे हो कि नहीं समझे हो? दो एग्जांपल दो फिक्स कॉस्ट पे, जल्दी दो ही छोड़ देना। प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट और सैलरी ऑफ वर्कर्स। बस वेरिएबल कॉस्ट का दो एग्जांपल दो। वेज टू टेम्पोररी, ठीक, आगे बढ़ते। और टोटल कॉस्ट तो देख के लिए है भाई, टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। ये देखिए टोटल कॉस्ट का कर्व देखिए, ये कौन सा है? टोटल फिक्स कॉस्ट। कौन सा कर्व है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। ये क्या है? अरे फिक्स, और ये क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सा कर्व है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कर्व है? दिखाई दे रहा है, टीबीसी लिखा हुआ है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, और ये क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसे कहते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस, बस टाइम नहीं देखते हम लोग। पॉज करिए, पॉज करिए। लड़का टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा था भाई? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल हम लोग समझ गए हैं। फिक्स माने जो स्थिर लगेगा ही लगेगा, आप प्रोडक्शन करो तभी पैसा लगेगा, नहीं करो तब भी लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन करिए तो पैसा लगेगा, नहीं करिए तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसको अगर क्यू से डिवाइड करें, क्यू माने होता है आउटपुट। क्यू माने क्या होता है? आउटपुट। अच्छा, एक चीज बताना, थोड़ा सा हम तो भूल ही गए। फिक्स कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। प्रोडक्ट में समझ नहीं आता है ना कि कितना खर्चा लगा हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, कि चाह के भी इसको नहीं हटा सकते। अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अनअवॉइडेबल, इसको चाह के भी हम नहीं हटा सकते। और इसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। कौन सा कॉस्ट? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? और वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने समझ में आया, प्रोडक्ट में जो लगा ना वो समझ में आ रहा है कि लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं? इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहते हैं? और ये अवॉइडेबल कॉस्ट है। अवॉइडेबल माने जिसको हम हटा सकते हैं, जिसको हम चाह के हटा सकते हैं, अवॉइडेबल। फिक्स कॉस्ट तो भाई लगेगा ही लगेगा, अनअवॉइडेबल। लेकिन ये क्या? अवॉइडेबल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। रिपीट कर लो। फिक्स कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। अनअवॉइडेबल है, ये नहीं हटेगा, रहेगा ही रहेगा। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में जो फिक्स कॉस्ट लगा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कितना फिक्स। अब हमको थोड़ी ना पता फैक्ट्री का रेंट कितना लगा है, ये बात तुम लोग को पता है। बिग बाजार से तुम लोग माल खरीद के चला आता है तो तुमको थोड़ी पता कि बिग बाजार का भाड़ा कितना है, ये पता है आप लोगों को? नहीं पता है ना। बिग बाजार तो रेंट ही पे है। अरे मान लो सियालदा वाले बिग बाजार में तुम ले गया तो वो तो रेंट पे ही है ना, तो रेंट पे है तो तुमको पता है भाड़ा कितना है, अपना माल खरीद के चला है। तो फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लगा तो है लेकिन हमको नहीं पता है, तो क्या इनडायरेक्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? खर्चा जो दिखाई दे रहा है उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट या उसे अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। सुनिए,
टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, या प्यार से कहते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे तो आएगा एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज क्या आएगा? वेरिएबल। क्यू माने होता है आउटपुट, क्यू माने क्या होता है? डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? पर यूनिट का खर्चा आ जाता है। क्या आ जाता है? पर यूनिट का खर्चा। जैसे मान लो टोटल कॉस्ट 500 रुपया लगा, एग्जाम्पल दे रहे, टोटल कॉस्ट कितना लगा? 500। और टोटल हम 100 यूनिट बनाए हैं, तो एक यूनिट का दाम कितना हो गया? 500 रुपये। तो ये क्या दर्शाता है? एवरेज जो दर्शाता है ये पर यूनिट का कीमत दर्शाता है। पर यूनिट का कीमत दर्शाता है कि ऑन एन एवरेज 5 रुपया करके लगा है, प्रत्येक पे कितना करके लगा? 5 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया? 5 रुपये पर यूनिट। 5 रुपये। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट था 200 रुपया, फिक्स कॉस्ट कितना था? यूनिट कितना बना? 100। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हुआ भाई? 2 रुपये। कितना हुआ? 2। और वेरिएबल कॉस्ट 300 रुपया था। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 300। दूसरा 500 था ना, 500 का था। मान लो 300, मानने में क्या जाएगा? 100। कितना रुपया हो? नहीं समझ आया? समझ गया सर। हम क्या बोले? फिक्स कॉस्ट 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 300 है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 500। 500 में हमको 100 यूनिट बना हुआ है। कितना यूनिट बना हुआ? 100 यूनिट। 500 डिवाइड बाई 100, एक यूनिट का दाम कितना हुआ? 5 रुपये। ठीक है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट कर दिए तो फिक्स कॉस्ट माने एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2 रुपये। कितना आ गया? और इधर 300 डिवाइड बाई मैंने 100, 3 रुपये माने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकला? पर यूनिट। क्लियर? तो डिवाइड करने से हमें क्या पता चल रहा है? पर यूनिट का कीमत। कौन सा कीमत? पर यूनिट। कौन सा कीमत पता चला? बोलिए, पर यूनिट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो आपका यू शेप होता है। कौन सा शेप? यू शेप। कौन सा शेप बोलो? यू शेप। कौन सा शेप? यू शेप। थोड़ा यू बड़ा बनाते हैं, समझ पाए? छोटा वाला यू नहीं लिखते हम लोग, तो यू ऐसे पढ़े थे ना, छोटा वाला नहीं करते, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसा फ्लैट है। समझ पा रहे? इसे कौन सा शेप करते हैं हम लोग? यू शेप। कौन सा शेप? बट थोड़ा बड़ा बनाना, फ्लैटर बनाना। समझ पा रहे? चिपटा हुआ नहीं, तो चिपटा हुआ ऐसा बनाना। इसका कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा कर्व होता है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए, किसका कर्व यू शेप होता है? किसका? एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है यू शेप। एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप। बोलो, किसका? एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप होता है। समझ पा रहे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ माने शॉर्ट रन में नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम है। परिचय क्लास याद आ रहा? शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो, क्या बोले? शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो, क्या बोले? शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो, क्या बोले? शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल समझ पा रहे हैं? तो यू शेप कर्व क्यों होता है? क्योंकि इस पर नियम किसका लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो, क्या बोले? क्लियर? अब किसका बात करें? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट। सुनिएगा, सुनिए ध्यान से, पहले समझिए, पहले समझिए, डायग्राम बनेगा, पहले समझिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। कर्व को कहते हैं हम लोग। अच्छा, कर्व के लिए दो तो डंडी टानी लेना है, 2 डंडी टान लेना है। इसका कर्व होता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग। कैसा कर्व होता है? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। कैसा कर्व होता है रे बाबा? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो, क्या बोले? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो, क्या बोले? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो, बोलिए, क्या बोले हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो, क्या बोले हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व का नाम क्या भैया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर्व कैसा होता है? नीचे की तरफ। कैसा होता है? नीचे की तरफ को कहते हैं डाउनवर्ड स्लॉपिंग। क्या कहते हैं? नीचे की तरफ को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। डाउनवर्ड कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर। अच्छा, एक मिनट, एग्जांपल सुनिएगा, एग्जांपल सुनिए। यह है, जब शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, तो एक रूम लिए थे, उसका भाड़ा 1000 रुपये था। कल अपने पढ़ाते थे, रूम 1000 रुपया भाड़ा था। तो पहला बार एक बच्चा था, मैंने एक बच्चा का हमको भाड़ा कितना लगा? 1000।
फिर बहुत जल्दी हम 10 बच्चा कर दिए थे, कितना हुआ? 100। कितना हुआ? सुनिए ध्यान से, 1000 रुपया भाड़ा था, एक बच्चा पढ़ा रहे थे, मैंने एक बच्चा पे हमको कॉस्टिंग आ रहा था 1000। 10 तो बच्चा आ गया तो हमारा कॉस्टिंग कितना आ गया? 100। कौन सा कॉस्टिंग आएगी वाला? AFC। क्या? AFC। 50 बच्चा हो गया, कितना कॉस्टिंग आ रहा? 20। 100 बच्चा आ गया, कितना कॉस्टिंग हो रहा? आप यहाँ कुछ नोटिस कर रहे हैं कि AFC कॉस्ट पर यूनिट पे कम हो रहा है। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स है, टोटल में ये फिक्स है। देखो 1000 सब जगह फिक्स है, सब जगह 1000, बट पर यूनिट पर रिड्यूस हो रहा है, पर यूनिट पे नहीं समझना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट 1000 रुपये तो फिक्स है, टोटल में फिक्स है, टोटल में फिक्स है, लेकिन पर यूनिट पे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, पर यूनिट पे कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं? तो AFC क्या होता है? पर यूनिट पे रिड्यूस होता है, पर यूनिट पे, इसीलिए इसका जो कर्व होता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। इसका कर्व इसीलिए क्या होता है? नीचे की तरफ, देखो दाम कम होते जा रहा है ना, इसीलिए इसका कर्व होता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग। कैसा कर्व होता है? और इस कर्व को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो क्या बोले? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों ये कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ होता है? ये क्योंकि उसका प्राइस क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, पर यूनिट पे प्राइस कम होते जा रहा है, इसीलिए कर्व होता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग, नीचे की तरफ। क्लियर है? पक्का? बोलिए कैसे निकला AFC? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय तो क्या निकल रहा है? AFC पर यूनिट। AFC माने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। और पर यूनिट देखिए, प्रत्येक यूनिट पे क्या हो रहा है? ये कम होते जा रहा है, प्रत्येक यूनिट पे कम होते जा रहा है, इसीलिए कर्व नीचे की तरफ होता है, इसीलिए कर्व नीचे की तरफ होता है। और इस कर्व को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बोलिएगा तो बढ़ेंगे, बोलिए बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है भाई? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय देख पा रहे हैं? इसका जो कर्व होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है यू शेप होता है। कौन सा कर्व होता है? यू शेप होता है। समझ पा रहे हैं? इसका भी कर्व कैसा होता है? यहाँ नीचे लिखा है एवरेज वेरिएबल। दो को डंडी तो टानना ही है, वाई एक्स तो ये कॉमन है रे बाबा, किसी भी डायग्राम के लिए टानना होगा। समझाए थे कि नहीं समझाए थे कि किसी भी कर्व के लिए आपको ऐसा तो टानना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? कौन सा कर्व बनाने जा रहे हैं हम लोग? यू शेप। कौन सा कर्व? यू शेप। तो देख ही रहे हो कैसे बनेगा। कौन सा शेप? यू शेप। कौन सा शेप? किसका कर्व होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। किसका कर्व होता है? इसका भी कर्व होता है यू शेप, और इसका भी कर्व होता है यू शेप। यहाँ पे किसका स्ट्रेंथ होता है? लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। लॉ ऑफ रिलेटिव ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का वहाँ ये होता है लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे किसका नियम लागू होता है कि उससे बनेगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो क्या बोले? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है यू शेप होता है। पूछेगा वाई एबीसी कर्व इज यू शेप, वाई एबीसी कर्व इज यू शेप, तो बताएंगे एबीसी कर्व इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, ऑपरेट इन द, हिंदी में बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा ना कि एबीसी कर्व यू शेप काहे होता है, क्यों होता है? नहीं समझा? ये वाला एबीसी कर्व, एबीसी यू शेप क्यों होता है? तो हम बताएंगे हिंदी में कि एबीसी कर्व यू शेप इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है। क्योंकि शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है, इसलिए ये कर्व क्या होता है? यू शेप। क्या होता है? नहीं समझ में आया, रिपीट कर दे रहे हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा कर्व होता है? यू शेप। इसका कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है बेटा? कॉस्ट क्या हो रहा है? नहीं, कॉस्ट क्या हो रहा है? पर यूनिट कम होते जा रहा है।
कॉस्ट पर यूनिट देखो ना कम होते जा रहा है। और इसका कर्व कैसा होता है? यू से। कैसा होता है? क्यों यू से होता है? क्योंकि किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो क्या बोले? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ गए हैं? समझ गए हैं? पक्का? ठीक है।